नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपसे चीन की सेना तो रुकती नहीं है और आप हमें लद्दाख जाने के लिए रोक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने सीधे आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार को और साथ में ही लद्दाख प्रशासन को कहते हुए कहा कि आप हमें लद्दाख जाने से रोक रहे हैं, आप हमें वहाँ पर पार्टी के कार्यक्रम करने से रोक रहे हैं, मीटिंग करने से रोक रहे हैं, पर आपसे चीन की सेना तो रुकती नहीं है। पर उस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि ये एक बिल्कुल गलत बयान है, क्योंकि हमारी जो सेना बैठी है, जो भारतीय सेना बैठी है, उन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब जो है वो लद्दाख में जो है वो हमारी सेना ने जो है वो चीन की सेना को दिया और हमारी जो सेना ने चीन की सेना को कई बार वहाँ से जो है वो खदेड़ा हुआ है। खबर जो है मैं वो आपको पूरी विस्तार से बताता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को एक विवादित बयान दिया। द्रास में आने से रोके जाने पर आरोप लगाते हुए उमर ने कहा कि मंगलवार को लद्दाख प्रशासन और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप चीन को तो रोक नहीं सके, वह जहां आकर बैठ गया उसे आप भगा नहीं सके, आपने बहादुरी दिखाई नहीं और हमें कहते हैं कि लद्दाख मत जाओ। ये जो बयान है ये उमर अब्दुल्ला ने दिया है और इन्होंने सीधे तौर पे केंद्र सरकार को और साथ में लद्दाख प्रशासन को यह बयानबाजी में कहा। वहीं भाजपा के प्रदेश महासचिव और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उमर ऐसा बयान देकर भारतीय सेना की वीरता और राष्ट्रीय भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी सेना ने लद्दाख में चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन को अपनी सेना को हटाना पड़ा है। हमारी सेना की उपलब्धियां किसी से छिपी नहीं है। प्रत्येक भारतवासी को भारतीय सेना के प्रत्येक जवान और अधिकारी की वीरता, राष्ट्रीय भक्ति और देश की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान जो है वो भावना पर गर्व महसूस करवाता है। तो ये सुनील शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की आप जो उसकी वीरता है उसके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बयान जो है ये हल्की जो है गलत बयान है। और उमर अब्दुल्ला की इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने कारगिल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि गत सोमवार को जब द्रास पहुंचे तो स्थानीय प्रशासन ने उन्हें पहले वहां प्रवेश नहीं करने दिया, बाद में उन्हें डाक बंगले में ठहरने और बैठक करने से भी मना किया। मुझे द्रास में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में माइक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। उमर ने कहा कि वास्तव में एसडीएम व्यक्तिगत रूप से हमारी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने हमारे बैठक के ठीक बगल में खुद को तैनात किया हुआ था। तो ये उन्होंने एसडीएम के बारे में भी कहा वहाँ के। उन्होंने कहा कि हमें डाक बंगले में ठहरने नहीं दिया गया, वहाँ पर हमें बैठक नहीं करने दिया गया। और दूसरी तरफ सुनील शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई हत्याओं के बारे में हिसाब दे। जो पिछले उनके कार्यालय में उनका जो कार्यालय था उसमें जो हत्याएं हैं उनके ऊपर सवाल दे। भाजपा प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि उमर को चीन के केंद्र को भाषण देने के बजाय जम्मू कश्मीर में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान हुई निर्दोषों की हत्या पर हिसाब देना चाहिए। उमर को या पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती दोनों खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। नेका और पीडीपी आज जम्मू कश्मीर में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो ये सुनील शर्मा ने कहा कि नेका और पीडीपी जो है अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब ये पार्टी जो है ये ख़त्म हो चुकी है और ये लोग खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के जो है विवादित बयान देते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से ये बयान दिया उसके ऊपर पलटवार जो है वो पूर्व मंत्री भाजपा के महासचिव सुनील शर्मा ने किया है। बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।